वज़ीर आला हाउस पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू। 92 अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी पार्टी इजलास में 25 से ज़ायद अरकान गैर हाजिर। अली अमीन गंडापुर, फजल इलाही और नेक मोहम्मद समेत बेशतर नाराज़ अरकान ने मुल्क से बाहर होने या फिर दीगर मसरूफियात को अदम शिरकत की वजह बताया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक काबीना में शामिल न होने पर कई अरकान वज़ीर आला से नाराज़ हैं। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का दावा है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को तमाम MPs का मुकम्मल एतमाद हासिल है। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। जो भी बानी PTI की लाइन से यहाँ वहाँ होगा वो अपनी सियासत ख़त्म कर देगा। इजलास से खिताब में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि प्रोपेगेंडे के बावजूद अरकान असम्बली की इजलास में शिरकत इत्तेहाद का वाज़ेह सबूत है। बानी PTI से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। उनकी सेहत से मुतालिक हमें तशवीश है। हमारे सूबे के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। सूबे के लिए गैस और गंदम बंद की गई। सूबे के 4500 अरब रुपए से ज़ायद वफाक के ज़िम्मे बकाया हैं। सूबे के हुकूक के लिए दीगर जमातों को भी साथ मिलाकर जदोजहद कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमरीका से पैगामात का तबादला जारी है। वाज़ेह नतीजा सामने आने तक मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ कोई फ़ैसला या राय नहीं दी जा सकती। क़यास आराइयों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा है कि दुश्मन की बातों और वादों पर भरोसा नहीं। अमरीका के साथ कोई भी मुआहदा ठोस नताइज के बगैर नहीं होगा। दुश्मन मुल्की इत्तेहाद को कमज़ोर करके इंतशार फैलाना चाहता है। फ़ौजी नाकामी का बदला माशी दबाव के ज़रिए लेने की कोशिश कर रहा है। ईरानी अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर कोई मुआहदा कबूल नहीं किया जाएगा। जबकि ईरानी पार्लियामेंट के रुकन अली रज़ा सलीमी का कहना है कि आबना हुर्मज़ ईरान और ओमान के इलाक़ाई पानियों के दरमियान वाक़ है। किसी दूसरे मुल्क को इसके बारे में फ़ैसला करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट जल्द आबना हुर्मज़ से मुतालिक कानून साजी की मंजूरी देगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुआहदे पर जल्द फैसले के बाद जहन तब्दील कर लिया। अमरीकी अखबार का दावा, अखबार के मुताबिक ट्रंप की तब्दील शुदा सख्त तजावीज़ ईरान को भेज दी गई हैं। अमरीकी सदर ने दावा किया है कि ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो एटमी हथियार खरीदेगा भी नहीं। ईरान इस वक्त बहुत बुरी पोजीशन में है। ईरान की फ़ौज, नेवी और फ़िज़ाइया का मुकम्मल सफाया किया जा चुका है। जो चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं, किसी जल्दी में नहीं। सारे पते हमारे पास हैं, डील के बहुत करीब हैं। अगर ईरान के साथ एक अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जुमे के रोज़ आबना हुर्मज़ खोलने का भी ऐलान किया था, लेकिन अब कहते हैं कि डील पर दस्तखत होते ही आबना हुर्मज़ खोल दी जाएगी। आइंदा बजट में जनरल सेल्स टैक्स की शरह 18% से बढ़ाकर 19% की जाए। IMF की तजवीज़, पाकिस्तानी हुकाम की मुखालफत। जंग और दी न्यूज़ में शाह मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नए बजट में हाइब्रिड गाड़ियों पर मौजूद सेल्स टैक्स की शरह 8% से बढ़ाकर 18% और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 1% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ भी दी गई है। सोलर पैनल्स पर GST की शरह 10% से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान है। वज़ारत सनअत व पैदावार हुकाम ने तस्दीक की है कि GST की शरह में इजाफे की तजवीज़ ज़ेरे गौर है, मगर हतमी फैसला नहीं हुआ। वज़ारत ख़जाना और FBR हुकाम की तरदीद, कहा कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। हमारे इस वक्त ध्यामेर जी, बाशा, दासू और ये जो डैम्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन के फेजेस के अंदर बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हुए हैं। मोमंस डैम है और है। ये तमाम डैम्स कुल 5255 और 4500 मेगावाट इनकी कुल तादाद है। वो हम खरीदने जा रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर हमने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो चुके थे और इनकी वजह से बिजली की कीमत महंगी नहीं हो रही। और ध्यामीर बादशाह की बिजली जब आएगी 2034-35 के अंदर तो वो आपके टैरिफ के अंदर इजाफा नहीं लेके आएगी। बिजली की कीमतों में कमी के हुकूमती दावे दुरुस्त हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का दावा, मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि घरेलू सार्फिन के नरखों में 16%, सनती सार्फिन के नरख में 33%, कमर्शल के लिए 8% और ज़रई सार्फिन के लिए 14% बिजली सस्ती हुई है। आज़ाद कश्मीर के सार्फिन के बिजली के नरखों में 45% कमी रिकॉर्ड की गई। कौमी सतह पर बिजली के औसत नरखों में 20% कमी आई है। अवैस लगारी ने कहा कि प्रोटेक्टेड सार्फिन को दी जाने वाली सब्सिडी ख़त्म
ख़त्म नहीं की जा रही। नेट मीटरिंग मुकम्मल ख़त्म नहीं की गई, सिर्फ बिलिंग तरीक़ाकार में इस्लाहात की गई हैं। 25 kV और इससे कम के सोलर मंसूबे के लिए लाइसेंसिंग की शर्त ख़त्म कर दी गई है। दियामर भाषा, दासू, मोहम्मद और दीगर डैम से 9,500 मेगावाट बिजली खरीदने जा रहे हैं। दियामर भाषा की बिजली जब 2034-35 में आएगी तो फिर टैरिफ में इजाफा नहीं लाएगी। वफाकी वजीर ने यह भी कहा कि हुकूमत बिजली की खरीदारी के कानून से हमेशा के लिए निकल गई। FBR को महसूलात की वसूली में 868 अरब रुपए कमी का सामना। जंग में शाया रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025-26 के पहले 11 माह में अब तक 12,095 अरब रुपए के नजरसानी शुदा हदफ के मुकाबले में 11,227 अरब रुपए जमा किए गए हैं। FBR को नजरसानी शुदा सालाना हदफ 13,979 अरब रुपए हासिल करने के लिए जून 2026 में 2,752 अरब रुपए जमा करना होंगे। हिल पार्क कराची के करीब मुबैना कब्जे और मुतनाज़ तामीरात के मामले ने नई बहस छेड़ दी। KMC के महकमा लैंड ने एक प्लॉट पर तामीरात का मशरूत इजाज़तनामा जारी किया। दूसरी जानिब डायरेक्टर लैंड ने पुलिस से मुबैना तजावुज़ात, जाली दस्तावेज़ात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। महकमा लैंड के मशरूत इजाज़तनामे में कहा गया है कि अगर मुतालिका सोसाइटी और मजाज इदारों को एतराज़ न हो और सरकारी या KMC की ज़मीन पर तजावुज़ात न हो, तामीरात पर कोई एतराज़ नहीं होगा। दूसरी जानिब डायरेक्टर लैंड ने पुलिस को ख़त में लिखा कि बाज़ अफराद मुख्तलिफ दस्तावेज़ात और NOC को बुनियाद बनाकर सरकारी ज़मीन और हिल पार्क की ज़मीन पर कब्जे या तामीरात को कानूनी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि हिल पार्क की 1 इंच जगह भी किसी को नहीं दी। हिल पार्क के KMC की प्रॉपर्टी थी, है और रहेगी। हिल पार्क के पास जो काम हो रहा था उसको रुकवा दिया गया है। अगर कोई तामीरात हिल पार्क की हदूद में हुई तो मामला मुतालिका सोसाइटी का होगा। अगर कोई तामीरात हिल पार्क की हदूद में पाई गई तो उन्हें फौरी गिरा दिया जाएगा। अगर ज़मीन सोसाइटी की मिल्कियत साबित हुई तो ये मामला मुतालिका सोसाइटी का होगा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि कराची को बचाने के दावे करने वाले बताएं कि अलादीन पार्क और नस्ला टावर किस दौर में मिसमार हुए। ईद के दिनों में बाद सियासी जमातों को तनकीद का मौका न मिला तो उन्होंने सियासत शुरू कर दी। आलाइशों पर बात न बन सकी तो अब नए मौज़ूआत के जरिए सियासी बहस छेड़ी जा रही है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि लोगों को पहाड़ बेच दिया गया और कहा गया कि पहाड़ भी खुद काटें। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ NOC कैसे दे दिया गया। शहर की पहाड़ियां काट कर प्लॉट निकाले जा रहे हैं और महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। KMC के अफसरान कब्जा माफिया के साथ मिले हुए हैं। मेयर कराची की जिम्मेदारी है कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करें। फारूक सत्तार ने कहा कि 28वीं आईनी तरमीम हमारी है, आज नहीं तो कल लानी पड़ेगी। कराची को वफाक के हवाले करने की बात पहली बार नहीं हो रही। अंदरून सिंध में भी जल्द पीपल्स पार्टी का खात्मा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। कहा कि इंतखाबी अमल के दौरान अमन अमान बरकरार रखने के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में अमन अमान के क़याम के लिए वज़ारत दाखिला और सिक्योरिटी फोर्सेज की काविशों को सराहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए मुनासिब नहीं कि वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में मुदाखलत करें। उनके चीफ जस्टिस सुप्रीम एपेलेट कोर्ट को लिखे गए ख़त की कोई कानूनी हैसियत नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सोहेल आफरीदी ने किस हैसियत से ये ख़त लिखा है। सोशल मीडिया के ज़रिए उनके इल्म में आया कि तमाम पार्टियाँ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। आज गवर्नर पंजाब और वज़रा भी गिलगित बल्तिस्तान आए हैं, उनको किसी सूरत आने की इजाज़त नहीं है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने गुज़श्ता रोज़ गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम एपेलेट कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त में कहा था कि सियासी कारकुनों और क़यादत के खिलाफ गैर कानूनी हरासानी और गिरफ्तारियों को रोका जाए।
नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि अगर नवाज शरीफ की हुकूमतें ना गिराई जाती तो ये मुल्क तरक्की कर चुका होता। स्कर्दू में जलसा आम से खिताब में कहा कि हम अपनी कोताही का एतराफ़ करते हैं। NFC में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को शेयर मिलना चाहिए। चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातों को जलसे करने की इजाज़त होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम ने कहा कि वादे करने वालों के माजी को देख कर अपना जहन बनाएं। शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं, आपका मसला हल करना है। शुगर मिल मालिकान ने हुकूमत से एक बार फिर चीनी बैरून मुल्क भेजने की इजाज़त तलब कर ली। एसोसिएशन के चेयरमैन ज़का अशरफ का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को ख़त। कहा शुगर इंडस्ट्री ने क्रशिंग सीज़न 2025-26 में मकामी ज़रूरत से ज़्यादा चीनी बनाई। एक माह के स्ट्रेटेजिक ज़खायर रखने के बाद भी 7.5 लाख टन चीनी सरप्लस मौजूद होगी। इजाफी चीनी की बरामद से पाकिस्तान तकरीबन 500 मिलियन अमरीकी डॉलर का ज़र मुबादला कमा सकता है। चीनी की हालिया कीमतें इसकी पैदावारी लागत से बहुत कम हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के एलेस्को एहलकारों के खिलाफ बयान के बाद एलेस्को का एक्शन। फूलनगर डिवीज़न के एक्सियन का कहना है कि 2 लाइनमैन और एक लाइन सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया। एक्सियन का कहना है कि 200 किलोवाट का ट्रांसफार्मर जल गया था, जिस पर 100 किलोवाट का ट्रांसफार्मर नस्ब किया जा रहा है, लेकिन ख्वाजा आसिफ के कोऑर्डिनेटर और गाँव के लोगों ने लेस्को अमले को रोक दिया। एक्शन फूलनगर का मौक़िफ़ है कि उन्होंने खुद इस गांव का दौरा किया, किसी ने लेस्को अमले को पैसे देने का सबूत नहीं दिया। ख्वाजा आसिफ ने शिकायत की थी कि उनके मुलाजिम के गांव का ट्रांसफार्मर 80,000 रुपये रिश्वत के बाद तब्दील किया गया। लेस्को ज़राए का कहना है कि एक प्राइवेट शख्स ने गाँव वालों से पैसे इकट्ठे किए, लेकिन उसका लेस्को से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीज़न अवैस लगारी ने कहा कि वज़ीर दिफा ने लेस्को का जो जिक्र किया तो मुतालिका अफराद के खिलाफ एक्शन ले लिया गया है। ख्वाजा आसिफ का बयान खुद एहतसाबी का अमल है। कराची की सख्त गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग शहरियों के लिए कड़ी आजमाइश बन गई। मुतादिद इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। औरंगी, कोरंगी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, लियारी, माड़ीपुर, लाइन्स एरिया, कायदाबाद, मलीर, मंगूपीर, किमाड़ी, सुरजानी में घंटों लोड शेडिंग। शहरियों का गैर एलानी लोड शेडिंग फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। कि इलेक्ट्रिक की 10 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग की तरदीद। कहा कि बिजली की बंदिश बिलों की अदम अदायगी के बायस की जाती है। इस्लामाबाद में 2 गाड़ियों की रेस ने 4 जिंदगियां छीन लीं। 12 कोह के मकाम पर 2 गाड़ियां खड़ी मोटरसाइकिलों से टकरा गईं। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। फुटेज में तेज़ रफ्तार गाड़ी की मोटरसाइकिल सवार अफराद से टकराते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हादसे में जाँ बहक अफराद के घर वालों का वाक़े के खिलाफ एहतजाज। पुलिस की जानिब से दोनों मुलजमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर मुजाहिरा ख़त्म कर दिया गया। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में ट्रैफिक हादसे की CCTV फुटेज सामने आ गई। वीडियो में काली गाड़ी को दूसरी गाड़ी से टकराते देखा जा सकता है। आज सुबह हादसे में एक शख्स जाँ बहक, गैर मुल्की शहरी समेत 5 अफराद जख्मी हुए थे। जाँ बहक नौजवान के वालिद का कहना है कि हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर खुद भी जख्मी हुआ था, जो निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। कराची के दरख्शां थाने में नामालूम अफराद के पुलिस एहलकार पर तशद्दुद की FIR अब तक दर्ज ना की जा सकी। हफ्ते की शाम 7 से 8 नामालूम अफराद अपने 2 साथियों को छुड़ाने थाने पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने नशे की हालत में घूमते हुए हिरासत में लिया था। मुलजमान ने थाने पर हमला करके शाहीन फोर्स के सिपाही राना हमजा पर तशद्दुद किया और उसे छत से नीचे फेंक कर जख्मी कर दिया था। जख्मी एहलकार स्टेडियम रोड पर वाक़ निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। पुलिस के मुताबिक हमजा को कमर और सर पर शदीद चोटें आई हैं, हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। तशद्दुद से जख्मी मोहम्मद हमजा महकमा पुलिस साउथ जोन की शाहीन फोर्स में तैनात है। गुजरांवाला में डांस करते हुए वीडियो बनाना जुर्म बन गया। 2 खवातीन समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खातून समेत 2 अफराद गिरफ्तार, दीगर 2 की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक ईद के रोज़ पब्लिक मकाम पर 2 खवातीन और 2 नौजवानों की डांस करते हुए वीडियो वायरल हुई थी।
लाहौर के इलाके डिफेंस में हारन बजाकर रास्ता मांगने वालों पर तशद्दुद के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़या ईद से एक दिन कबल पेश आया था। मुतासर अफराद के मुताबिक लग्जरी गाड़ी की वजह से ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार थी। रास्ता देने के लिए हॉर्न बजाया तो लग्जरी गाड़ी में सवार मुल्ज़मान ने उन्हें डंडों और इलेक्ट्रिक रॉड से तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। के इलेक्ट्रिक की मेन केबल में फॉल्ट, नॉर्थ ईस्ट कराची पंपिंग स्टेशन की बिजली मुअत्तल, शहर को 54 बिलियन गैलन पानी की कमी का सामना। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक बिजली की मुअत्तली के बायस K2 पंपिंग स्टेशन की सरगर्मियाँ मुतासर हैं। उधर धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर भी के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली बहाल न होने के बायस हफ्ते की शाम से शहर को पानी की फराहमी मुअत्तल है। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक धाबेजी ग्रिड के ट्रांसफार्मर 1 में फ़नी खराबी के बायस शट डाउन किया गया है। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में अहम पहाड़ी और 900 साल पुराने तारीखी किले पर कब्जे का दावा। सहूनी फ़ौज 26 साल बाद लबनानी सरहद में इतनी दूर तक आई है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल लबनान के 20% इलाके पर कब्जा कर लिया। नबातिया शहर के मजीद इलाके खाली करने की धमकियाँ और बमबारी। लबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में घरों में सोए कई अफराद शहीद और ज़ख्मी हो गए। लबनानी वज़ीर आज़म के इसराइली कब्ज़े की मज़म्मत। मिस्र का लबनान से इज़हार यकजहती। इसराइली फ़ौज के इनखला का मुतालबा। हिज़्बुल्लाह के शिमाली इसराइल पर रॉकेट हमले। इसराइली फ़ौज ने स्कूल और साहिल बंद कर दिए। जनूबी लबनान में एक और इसराइली फ़ौज की हलाकत की तस्दीक। फ़ौजी की हलाकत की तस्दीक। फ्रांस का सलामती कौंसिल के इजलास बुलाने का मुतालबा। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ्रांस इसराइल के दिफा का हक़ तस्लीम करता है, लेकिन यह हक़ लबनान में इसराइली फ़ौजी कार्रवाई जारी रखने और कब्ज़े का जवाब पे। पेरिस सेंट जर्मेन का चैंपियंस लीग टाइटल जीतने का जश्न तशद्दुद का रंग इख्तियार कर गया। आर्सेनल के खिलाफ कामयाबी के बाद फ्रांस भर में फुटबॉल शायकीन और पुलिस के दरमियान होने वाली झड़पों के नतीजे में एक शख्स हलाक और 57 पुलिस एहलकारों समेत 219 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में से 8 अफराद की हालत तशवीशनाक है। पुलिस के मुताबिक हंगामों का आगाज़ उस वक्त हुआ जब चंद अफराद पर मुश्तमिल टोली ने दुकानों और दीगर अमलाक को नुकसान पहुँचाया और पुलिस एहलकारों के साथ उलझे जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। हंगामा आराई के दौरान सड़कों पर इलेक्ट्रिक बाइक्स को आग लगा दी गई। गाड़ियों, 2 कारोबारी मराकज़ और एक बस स्टॉप को भी नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ने मुश्तइल हजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला के मुताबिक तशद्दुद के वाक़यात में 780 अफराद को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 450 से ज़ायद अफराद अब भी हिरासत में हैं। छठे मिनट में बरतरी लेने के बावजूद आर्सेनल का यूएफा चैंपियंस लीग टाइटल जीतने का ख्वाब पूरा न हो सका। पेरिस सेंट जर्मेन ने पेनाल्टी किक्स पर इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियन को शिकस्त दी और मुसलसल दूसरी मरतबा चैंपियंस लीग टाइटल अपने नाम कर लिया। मुकर्ररा और इजाफी वक्त मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। पेनाल्टीज पर PSG 4-3 से कामयाब। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा और नायब सदर काया कयास आज पाकिस्तान के दौरे पर आएंगी। वो यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक डायलॉग के 8वें इजलास में शिरकत करेंगी। यूरोपीय यूनियन तर्जुमान का कहना है कि काया कयास दौरे पाकिस्तान में सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकातें करेंगी। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत काया कयास और इसहाक डार करेंगे। सोमाली कज़ाकों के हाथों ऑयल टैंकर के अगवा को 40 दिन मुकम्मल। 10 पाकिस्तानियों समेत कोई रहा ना हो सका। सिफारती ज़राए के मुताबिक सोमालिया की हुकूमत ऑयल टैंकर के मालिक के ज़रिए बहरी कज़ाकों से बात कर रही है। बहरी कज़ाकों ने पहले 10 और फिर $4 मिलियन तक का तावान मांगा, ताहम अभी तक मुज़ाकरात बेनतीजा हैं। सोमाली कज़ाकों ने 21 अप्रैल को ऑयल टैंकर पर कब्जा करके 17 मुलाजमीन को यरगमाल बना लिया था। ट्रंप इंतजामिया ने इमिग्रेंट्स को मुलाजमतों, हाउसिंग, हेल्थ केयर से दूर करने के मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया। इक़दाम से कानूनी तौर पर मुकीम गैर कानूनी शहरियों पर भी अमरीका छोड़ने का दबाव बढ़ेगा।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बोस्टन के एयरपोर्ट पर 3 अशरों से काम करने वाले सोशल सिक्योरिटी नंबर के हामिल कई मुलाजिम फारिग। ट्रंप इंतजामिया ने फैसला किया है कि अमरीकी शहरियों, ग्रीन कार्ड होल्डर्स और बाज़ दीगर को रसाई दी जाएगी। ट्रंप इंतजामिया का मकसद है कि इमिग्रेंट्स अमरीका छोड़ दें। ट्रंप इंतजामिया का हदफ है कि अमरीका आने वालों को मराहत हासिल न हो। कई इमिग्रेंट्स ने डर से टैक्स गोशवारे जमा कराना, डॉक्टरों को दिखाना, सयाहत के लिए जाना छोड़ दिया है। मुस्तकिल कानूनी दर्जा न रखने वाले 1,16,000 अफराद अमरीका छोड़ चुके हैं। वालिदैन में से किसी एक के अमरीकी शहरी ना होने पर अमरीका में पैदा बच्चे को वफाकी सब्सिडी ना देने पर गौर। गैर शहरियों बशमूल ग्रीन कार्ड होल्डर्स पर बिजनेस लोन लेने पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक सियासी पनाह लेने वाले अफराद पर काम का परमिट लेने पर इस साल से पाबंदी लगाने की तजवीज़ है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें वनडे सीरीज़ के बकिया दोनों मैचेस खेलने के लिए लाहौर पहुंच गईं। इतवार को दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने आराम किया, आज प्रैक्टिस करेंगी। दूसरा एक रोज़ा मैच मंगल को गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज़ में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। रावलपिंडी में खेले जाने वाले पहले वनडे में मेहमान टीम को 5 विकेट से हरा दिया था। फ्रेंच ओपन टेनिस में एक और अपसेट हो गया। विमेन इवेंट की नंबर 3 सीड पोलैंड की इगा श्वाटेक को शिकस्त हो गई। उन्हें नंबर 15 सीड यूक्रेन की मार्टा कोस्टेयोक ने 2 सेट में शिकस्त दी। विमेन इवेंट की नंबर 7 सीड एलेना सेटोलेना ने स्विस प्लेयर बैंचिच को 3 सेट के मुकाबले के बाद हराकर अगले राउंड में जगह बनाई। डबलिन में जारी ट्राई नेशन विमेन क्रिकेट सीरीज में आयरलैंड विमेन ने पाकिस्तान विमेन को 7 विकेट से हरा दिया। मैच में पहले बैटिंग में पाकिस्तान विमेन ने 6 विकेट पर 176 रन स्कोर किए। मुनीबा अली ने 65 रन बनाए। जवाब में आयरलैंड विमेन की बैटर ने हदफ आखिरी ओवर की पहली गेंद पर हासिल कर लिया। रेबिका स्टोकेल ने 60 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। अदाकारा मोमिना इकबाल की शादी की तकरीबात का आगाज हो गया। रुखसती की तकरीब आज लाहौर में होगी। दुल्हा के साथ फोटोशूट जारी कर दिया गया। जियो फिल्म्स और फिल्म वाला की पेशकश फिल्म ज़ॉम्बीद पाकिस्तान भर में रिलीज हो गई। कराची के सिनेमाघरों में हाउसफुल, बच्चे हों या बड़े सब ज़ॉम्बीद के फैन हो गए। बड़ों का अदब और एहतराम ख़ानदानी वक़ार और तहजीब की अलामत है, लेकिन जब जब घर के बड़े नौजवान नस्ल के तकाज़ों को न समझें और अपने फ़ैसले मुसल्लत करने लगें तो रिश्तों के साथ ज़ब्त का बंधन भी टूटने लगता है। जियो टीवी की नई ड्रामा सीरियल की कहानी जॉइंट फैमिली में रहने वाले किरदारों को कैसे आजमाएगी, जानने के लिए देखिए प्रोड्यूसर इरम बिन्त शाहिद की पेशकश ड्रामा सीरियल ज़ब्त की पहली किस्त कल से रोज़ाना शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर। और जियो टीवी अपने नाजरीन के ज़ौक़ की तस्कीन के लिए ला रहा है नई ड्रामा सीरियल तपिश। अपने नाम की तरह मोहब्बत में इंतहाई शिद्दत के जज्बे के साथ तख्लीक पाने वाली प्रोड्यूसर इरम बिन्त शाहिद की पेशकश ड्रामा सीरियल तपिश का प्रीमियर देखिए कल रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।